एक तरफ जहां कतर, टर्की और सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देश पाकिस्तान और तालिबान के बीच सुलह करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों पड़ोसी मुल्कों की दुश्मनी लगातार बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को रात के अंधेरे में अफगानिस्तान के कांधार सूबे के स्पिन बुल्डक इलाके में पाकिस्तान ने गोले दागने शुरू कर दिए। तालिबान के लड़ाकों ने फौरन जवाबी कार्रवाई की। हल्के और भारी हथियारों से चली इस गोलीबारी में सीमा की दोनों ओर अफरा तफरी मच गई। ये सब 5 दिसंबर की उस रात को हुआ जब दोनों देशों के बीच नाजुक सीज़फायर टूट गया। घंटों चली इस गोलीबारी में हजारों लोगों को घर बार छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। सुबह होते ही सवाल उठने लगे, क्या ये छोटी चिंगारी एक बड़ी जंग की आग बन जाएगी? अफगानिस्तान तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने बताया कि पाकिस्तान ने बिना वजह स्पिन बुल्डक पर हमला किया, जिसने नागरिकों के घरों पर मोर्टार गिरने लगे। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी फौज ने फिर हमला बोला, हमें जवाब देना पड़ा। मुजाहिद ने यह भी आरोप लगाया कि पाकिस्तान जानबूझकर आम लोगों को निशाना बना रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के प्रवक्ता मुशर्रफ जायदी ने चमन सीमा पर अफगानिस्तान फौजियों को दोषी ठहराया। उनका कहना था कि अफगानिस्तान बेवजह फायरिंग कर रहा है, हमारी सेना जवाब दे रही है। पाकिस्तान अपनी जमीन और लोगों की हिफाजत करने के लिए हमेशा मुस्तैद है। गोलीबारी करीब 2 से 4 घंटे चली। आखिरकार दोनों तरफ से सहमति बनी कि रुक जाएं, लेकिन तनाव अब भी हवा में लटका हुआ है। ये झड़प अचानक नहीं हुई है। साल 2021 में तालिबान की अफगानिस्तान में सत्ता में वापसी के बाद से दोनों पड़ोसी देशों के रिश्ते कड़वे होते चले गए हैं। पाकिस्तान का दावा है कि अफगान की धरती पर पाकिस्तानी तालिबान जैसे चरमपंथी छिपे हैं, जो पाकिस्तान में बम धमाके और हमले करते हैं। अक्टूबर 2025 में हुई सबसे खतरनाक भिड़ंत में तकरीबन 70 लोग मारे गए थे, सैकड़ों लोग जख्मी हुए। कतर और टर्की की मदद से 19 अक्टूबर को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीज़फायर हुआ। नवंबर में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खोस्त सूबे में हवाई हमले का आरोप भी लगाया। इसमें 9 बच्चे और 1 औरत मारी गई। पाकिस्तान इसे खारिज करता है। 3 दिसंबर को सीमा पार एक बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें 3 पाकिस्तानी पुलिसकर्मी मारे गए। वहीं दूसरी ओर सऊदी अरब में दोनों देशों के बीच शांति वार्ता बिना नतीजे के खत्म हो गई। दोनों ने सीज़फायर को बनाए रखने का वादा तो किया, लेकिन ये अमल में नहीं आ रहा। इस गोलीबारी का सबसे बुरा असर सीमा के लोगों पर पड़ा है। स्पिन बुल्डक में हजारों अफगान पैदल और गाड़ियों से भागने लगे। कांधार के एक अस्पताल में 4 लाशें पहुंची, लेकिन ये साफ नहीं है कि वो किस तरफ के फौजी हैं। पाकिस्तान की तरफ से हताहतों की कोई खबर नहीं है। चमन जैसे बॉर्डर क्रॉसिंग पर व्यापार ठप हो गया है। दोनों देशों की रोजी रोटी का जरिया यही व्यापार है। अफगानिस्तान में सूचना विभाग के प्रमुख अली मोहम्मद हकमल ने कहा है कि पाकिस्तानी गोले घरों पर गिरे, जिससे लोग डर के मारे छिप रहे हैं। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। पाकिस्तान को अंदरूनी चरमपंथ की चिंता सता रही है, खासतौर से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा में। वहीं अफगानिस्तान आर्थिक मुश्किलों से जूझ रहा है। सीमा बंद होने से दवा, खाना सब महंगा हो रहा है। जानकार मानते हैं कि बिना ईमानदारी की कोशिश किए कोई बातचीत इस सिलसिले को नहीं रोक पाएगी। कतर, टर्की या सऊदी अरब फिर से बीच बचाव कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल दोनों देश की फौजें एक दूसरे पर नजर बनाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन।